आरव एक छोटे से गांव में रहता था और उसके दिल में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ता नहीं दिख रहा था। हर दिन उसके मन में यही सवाल उठता था, अगर मैंने शुरुआत की और नाकाम हो गया तो क्या होगा? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह इतना घबराया हुआ था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने का साहस ही नहीं हो रहा था। एक दिन वह अपनी परेशानी लेकर पंडित जी के पास गया और उनसे पूछा, पंडित जी, मुझे लगता है कि मुझे हर चीज पहले से जाननी चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर मैंने गलत किया तो? पंडित जी ने उसकी चिंता सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। यह शायद तुझे कुछ समझाने में मदद करेगी। पंडित जी ने आरव को पास के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और फिर कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाविक रहता था जिसका नाम हरि था। हरि का सपना था कि वह समंदर पार करे और दूसरे किनारों की दुनिया देखे, लेकिन समंदर के बारे में वह बहुत डरता था। उसे डर था कि अगर उसकी नाव समंदर की लहरों से उलट गई या वह रास्ता भूल गया तो क्या होगा। वह अक्सर यह सोचता कि मैं समंदर में क्यों जाऊं? क्या होगा अगर मैं डूब जाऊं? लेकिन एक दिन हरि ने ठान लिया कि अगर वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे इस डर को पीछे छोड़ना होगा। उसने अपने छोटे से गांव के किनारे एक नाव बनाई और समंदर की ओर निकल पड़ा। पहली बार जब हरि समंदर में नाव लेकर गया तो लहरें बहुत बड़ी थीं। नाव डगमगाई और हरि का दिल डर से भर गया। उसकी नाव एक लहर में उलटने वाली थी और वह डर के मारे चिल्लाया, मुझे वापस लौटना चाहिए। लेकिन अचानक उसे याद आया कि अगर वह हर लहर से डरकर वापस लौट जाएगा तो वह कभी समंदर पार नहीं कर पाएगा। वह धीरे धीरे शांत हुआ और फिर से नाव को सीधा करने की कोशिश की। लहरों के साथ उसने अपनी नाव को संतुलित किया और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। एक एक करके उसने समंदर की लहरों से लड़ना शुरू किया। कुछ दिन बाद भी उसने महसूस किया कि वह अब लहरों से डर नहीं रहा था। उसे समझ में आ गया कि समंदर सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि एक साथी है जो उसे जीवन की सच्चाई सिखा रहा है। धीरे धीरे हरि ने समंदर पार किया और दूसरे किनारे तक पहुंच गया। वहां एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। वह समझ गया कि उसकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए पहला कदम उठाया था। पंडित जी ने कहानी खत्म की और आरव से पूछा, अब बेटा, तुझे क्या समझ में आया? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यह समझ में आया कि डर कभी हमें जीवन के असली अनुभव से नहीं जोड़ता। जैसे हरि ने समंदर की लहरों को पार किया, वैसे ही हमें भी अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम डर के सामने नहीं झुकते तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, डर और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना साहस से करें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं और अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में पहला कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। आरव ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने डर को छोड़कर अपनी मंजिल की ओर पहला कदम उठाएगा। वह जान चुका था कि जब तक हम डर के सामने खड़े नहीं होते, तब तक हम जीवन की असली ताकत और साहस को महसूस नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को अपने रास्ते का हिस्सा बनने देना चाहिए। जैसे हरि ने समंदर से डरते हुए भी अपनी यात्रा शुरू की और सफलता पाई, वैसे ही हमें भी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।